का स्वागत। ब्रह्म सप्ताह के 7वें अंक में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस अंक में प्रचलित नवग्रह मंडल पूजन परंपरा की आलोचना की जाएगी। संभव है परंपरावादियों को नवग्रह मंडल पूजन परंपरा की आलोचना कष्टदायी लगे, किंतु बतौर धर्माध्यक्ष राजर्षि संत मय राजस्वामी भारत राष्ट्र के हित में एवं धर्म हित में यह मीमांसा करने को मैं विवश हूँ। आप गंभीरतापूर्वक आद्यपांत इस वीडियो को सुनेंगे। आपसे निवेदन है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। मैं बता दूं कि जब मैं सहज समाधि योग में था तो 3 मुख्य प्रश्नों ने मुझे व्यथित आंदोलित कर दिया था। पहला, भारत एक बहुसांस्कृतिक धार्मिक देश है। बहुदेव वार्षक भारतवासी मनुष्य से पशु पक्षी तक की पूजा करते। पूजा मंदिर, पूजा गृह, मंदिरों की कमी नहीं है। फिर भी भारत की आत्मा कमज़ोर क्यों है? भारत का इतिहास पराजित हिंदू राष्ट्र का क्यों है? इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? क्या कारण है कि विदेशी यूरोपीय अमेरिकन विश्वगुरु बन गए हैं इस युग में? वे बेशर्म हैं। भारतवासियों की अपेक्षा वहाँ की नर नारी बेशर्म है, हिंसक, क्रूर है, भौतिकवादी है। वे भारत अध्यात्म ज्ञान सीखने के लिए आते हैं और भारतवासी उन्हीं की खान पान, भाषा, वेशभूषा की नकल करते हैं। भारतवासियों के दिमाग एवं आत्मा इतनी खोखली कैसे हो गई है? इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? तीसरा, संत जी प्रवचन करते हैं, हिंदू संत प्रवचन करते हैं, कलयुग की महिमा का गान करते हैं, धर्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। धर्म का काम ही है मानव के बौद्धिक विकास करना, मानसिक उन्नति करना, समाज के पर्यावरण का उन्नत करना, विकसित करना। फिर कलयुग ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? तो ईश्वर की प्रेरणा से मुझे पंचोपचार प्रस्ताव मिला। धर्मचक्र परिवर्तन के माध्यम से नवग्रह मंडल में भी कुछ त्रुटियां का मैंने परिमार्जन किया है। तो यह नवग्रह मंडल में दोष क्या है, यह जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि जब महाभारत युद्ध के उपरांत राजनीतिक अराजकता का लाभ उठाते हुए भारत के जो प्रतिस्पर्धी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक व्यवस्था थी, आसुरी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, वे आधिदैविक सत्ता की स्थापना वर्तमान प्रचलित नवग्रह मंडल पूजन परंपरा के द्वारा किया। भारत के शूरवीरों का अंत हो गया। जब राजनीतिक अराजकता फैल जाती है तो फिर आपके पड़ोसी जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं वो आप भी हो जाते हैं। और इस प्रकार से वे अपनी स्वर्ग सत्ता भारत में स्थापित करने में सफल रहे, यानी कि परंपरा स्थापित करने में सफल रहे। तो नवग्रह मंडल की जो यह तालिका है वह ईश्वरीय नहीं, वास्तव में यह भार्गव वंश विशेष से संबंधित रीतिविधियों द्वारा स्थापित की गई है। जो आपके अध्येता हैं प्रागैतिहासिक विश्व के, उनको पता होगा कि 1200 ईसा पूर्व में वर्तमान इराक के उत्तर पूर्वी भाग पर असुर सत्ता स्थापित थी। उसी असुरेंद्र के प्रभाव में महाभारत एवं अन्य जो हिंदू संस्कृति विरोधी पौराणिक ग्रंथों में अतिरंजित कामुक आसुरी आख्यान उपस्थित हैं, षड्यंत्र पर स्थापित किया गया। यह नवग्रह मंडल कर्मयोगियों को पाश्चात्य आध्यात्मिक शक्तियों की स्वर्ग सत्ता का अनुचर बनाती है, जो अभी प्रचलित है। धर्म ज्ञान मानव मस्तिष्क का निर्माण करता है, ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया। तो आपके ज्ञान अमृत भी होती है और विष भी होती है। वर्तमान नवग्रह मंडल पूजन परंपरा के कारण आपके भारतवर्ष जो है आपके सभ्यताओं के मध्य संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। तो आइए जानते हैं कि स्वर्ग की सत्ता पर जैसी मतलब कैसे कि
जैसे आपके देव जाति सियासत पर आरूढ़ होती रहती है, समाज और विश्व पर वैसी ही भावना विचार की वृद्धि होती है, पोषण होता है, संरक्षण होता है। इससे ही आप यम कार्य कर लीजिए या ब्रह्म कार्य करिए, देव कार्य कर लीजिए या फिर धर्म कार्य कर लीजिए। देव जाति आपकी 14 से 18 प्रकार की होती है ना। तो वो आपके दान हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, दैत्य हो सकते हैं, वसु हो सकते हैं, यक्ष हो सकते हैं, गंधर्व हो सकते हैं, सिद्ध, चारण, तिर्यक, पशु पक्षी, असुर, राक्षस, कोई भी हो सकते हैं। तो वर्तमान नवग्रह मंडल पूजन परंपरा में पुरोहित ग्रहों का आह्वान करते हैं, स्थापना करते हैं। वह पूर्व दिशा में आसन पर विराजमान होते हैं और यजमान को उच्च भूमि पश्चिम में आसन प्रदान करते हैं, मानो कि राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं। क्षत्रिय लोग राष्ट्रीय युग में क्षत्रिय लोग को उच्च सिंहासन प्रदान किया जाता है, पुरोहित जो होते हैं नीचे में बैठते हैं। तो पूर्व दिशा में आसीन पुरोहित जो होते हैं, पुरोहित यानी कि हित भावना, समाज का जो हितैषी होते हैं उसको पुरोहित कहते हैं। तो असुर गुरु शुक्राचार्य का प्रतिनिधित्व करता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि मनुष्य जो होता है ग्रहों का अवतार होता है। नवग्रह होते हैं तो 9 प्रकार के अवतार होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार ग्रह वस्तुतः 2 प्रकार के मनुष्यों को अवतरित करता है, जीवाश्म और परमात्मांश, 2 प्रकार के, जिनमें स्वार्थ, भोग विलास, दैहिक भौतिक सुख की भावना उग्र होती है, वे मनुष्य जीवांश अवतार कहलाते हैं। और जबकि जो जिनमें आपके सामाजिकता, समाज की प्राथमिकता, परमार्थ भावना रहती है अधिक, वे आपके परमात्मांश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रचलित नवग्रह मंडल पूजा परंपरा में पुरोहित भार्गव वंशीय शुक्राचार्य अथवा परशुराम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके समान चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय की वृद्धि करती हैं समाज में। तो वास्तव में यह जो होती है ना आपके यज्ञ कहलाना चाहिए। अभी जो हम यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ जो होता है शारीरिक भौतिकवादी, दैहिक और भौतिक आपके पर्यावरण की उन्नति करते हैं, उस दिशा में कार्य करते हैं स्थूल जगत की। जबकि यज्ञ जो होता है मन, बुद्धि, अहंकार, सुख शरीर, कारण शरीर और आपकी आध्यात्मिक शरीर, तुरीय शरीर जिसको कहते हैं, उसकी पोषण करती है। तो आम जन प्रश्न करते हैं कि हमने धर्म कार्य करने वाले परोपकारियों को, परिजनों को रोते देखा है, दुख में देखा है, पापियों को, और पापियों को मैंने अपराधियों को सम्मानित होते हुए देखा है समाज में। इसका आध्यात्मिक दैविक कारण बताइए। तो उत्तर तो स्पष्ट हो गया कि हम स्वर्ग की सत्ता पर असुर राजा विराजमान हैं, जिनको आप प्रचलित नवग्रह मंडल पूजन परंपरा के द्वारा भोग प्रदान कर रहे हो, पिंडदान प्रदान कर रहे हो। सो स्वार्थियों, पापियों का संरक्षण हो रहा है और परमार्थियों का पतन हो रहा है। यह आपके एक मंत्र है, रक्षा मंत्र है, जो आपके ब्राह्मण पुरोहित अपने जजमानों को बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बांधते वक्त आपके पढ़ते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम अनुबध्याम बदनामी रक्षि माचल। तो यहाँ दानवेंद्र जो होते हैं आपके बलि, उससे अपने यजमान की तुलना करते हैं, अपने आप को ब्राह्मण का अवतार समझते हैं। सोचिए इस तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना से, है ना, विकृत भावना से आपके रक्षा सूत्र का वो बांधते हैं। आप स्वयं देखिए कि ये नवग्रह मंडल है। इस नवग्रह मंडल में शुक्र ग्रह एवं शनि ग्रह दोनों पाप ग्रह कहलाते हैं। यज्ञ मंडल में जब आपके बैठते हैं आपके यजमान और पुरोहित, तो पुरोहित जो होता है आपके शुक्र ग्रह का, पाप ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, यजमान आपके शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पूजन परंपरा से आप समझ सकते किस प्रकार की भावना यानी कि पुरोहितों की भावना कैसी होगी, और जो कर्म ज्ञान जिसको होती है शनि का, यजमान का, कैसा होगा। तो इस प्रकार से दोनों संकल्प लेने वाला और संकल्प दिलाने वाला, दोनों के दोनों पापी लौकिक उन्नति की पक्ष में विराजमान रहते हैं यज्ञ भूमि में। इस प्रकार समाज में किसका संरक्षण होगा? पापियों का ही संरक्षण होगा। वस्तुतः कलयुग की स्थापना की गई। जब बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये शंका स्पष्ट आपकी गीता के श्लोक संकेत करता है कि अधर्म की स्थापना की गई, कलयुग की स्थापना की गई है। तो उसका एक प्रमाण ये अब नवग्रह मंडल व्यवस्था भी है, प्रचलित नवग्रह मंडल। आप पुराणों में पढ़ लीजिए, सावर्णी मनमंत्र में आपको स्वर्ग सत्ता पर असुर राजा बलि को प्रदान किया गया है, इस तरह की कथा आपको मिलेगी। तो वास्तव में मिलेगी नहीं,
आपकी कलयुग जब आरंभ हुआ था महाभारत के उपरांत ही असुर इंद्र बलि को पुरोहितों ने कलयुग की सत्ता सौंप दी थी, स्वर्ग की सत्ता सौंप दी थी। तो यह वास्तु विन्यास उसी चीज़ को प्रमाणित करता। अब देखिए कि शुक्र ग्रह, आपके शुक्र ग्रह जो होते हैं उसके दाएं ओर अधिदेव इंद्र एवं बाईं ओर इंद्राणी विराजमान रहती है। इंद्र और इंद्राणी दोनों क्या है, भोग प्रदान करने वाले देवी देवता है ना। हिंदू धर्म में भोग प्राप्ति आपको इसी से होती है। अब देखिए कि ये जितनी हमारी कर्मकांड व्यवस्था है हिंदू धर्म की, वो सभी विशिष्ट अद्वैतवाद की व्याख्या करती है। तर्क में आप जीव हो और आपके दाएं बाएं पक्ष विपक्ष में दो भिन्न भिन्न प्रकृति के आपके देव असुर शक्तियों के प्रतिनिधि विराजमान रहते हैं, उनसे आप बंधे रहते हैं। वो या तो आपको देवता बना देंगे अथवा आपको असुर बना देंगे, या तो आप फिर उनके कारण से पुण्यात्मा बनेंगे या फिर पापात्मा। आपका ये शरीर संघात है अच्छाई और बुराई, अच्छी और बुरी शक्तियों का। तो समस्त नवग्रह मंडल में ऐसे ही विशिष्ट अद्वैतवाद की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। आज हम सिर्फ दो, यजमान और पुरोहित का संदर्भ को यहाँ रख रहे हैं, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह को। तो यजमान शनि का प्रतिनिधित्व करता है, उसके दाएं बाएं देखिए यम और प्रजापति को स्थान दिया गया है। यम जो होता है नियम बनाने वाले को, जो नियम बनाता है वो अधिकार किसको है, यम को, यजमान को। यजमान किस लिए क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। संकल्प वही लेता है क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है। और पुरोहित क्या होता है, भावना प्रधान होता है, वो सिर्फ आशीर्वाद देता है, अपना पुण्य लगाता है, तप लगाता है यज्ञ क्षेत्र में। तो यम जो होता है समाज का संविधान बनाता है, और प्रजापति वह जो जनता जनार्दन आम जनता। भारत में लोकतंत्र है, आप देख रहे हैं भारत की आपको अद्भुत इस यज्ञ व्यवस्था का पुण्य फल से आपके ये भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था किस तरह से प्रेरित हो रही है वो आपको प्राप्त होगा। भारत की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, शनि प्रधान 8 मूलांक है। संविधान दिवस 26 नवंबर 8 मूलांक है, शनि ग्रह प्रधान। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म तिथि 17 सितंबर, वो भी आपके शनि प्रधान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म तिथि 17 अगस्त, वो भी आपके शनि प्रधान। तो एक मैं हूँ आपके धर्म क्षेत्र में, मेरा भी जन्म तिथि 17 नवंबर, शनि प्रधान। तो अस्तु 8 मूलांक शनि ग्रह का प्रभाव भारत के वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अद्भुत रूप से द्रष्टव्य होता है। यही ये कारण है कि नवग्रह व्यवस्था जो है आपके अपनी उच्चतम अवस्था पे है। शनि बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है, ये मालूम होता है, कल्याणकारी भी है, लेकिन यह साथ ही साथ समाज में तांत्रिक अघोरी डायन योगन कोलाचारियों का देवता कहलाता है। और भारत की परंपरा में आपके शनिश्चर जो होता है तमोगुणियों का देवता कहलाता है, प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से आपके वर्तमान प्रचलित नवग्रह मंडल पूजन परंपरा में संशोधन आवश्यक था, परिमार्जन आवश्यक था। धर्मचक्र परिवर्तन द्वारा मैंने वो परिमार्जन संपन्न कर लिया है। युग निर्माण अभियान में आप सभी को मैं आपको स्वागत करूंगा। आइए आप लोग इस नई व्यवस्था को स्वीकार कीजिए, ताकि हम लोग ये जो प्रश्न उपस्थित हुआ था उस प्रश्नों का समाधान कर सकें और समाज में एक नई वैसी व्यवस्था का नींव स्थापित कर सकें जो सतयुगी की ओर चल सकता है। यानी कि समाज में जो डायल्यूशन हो रहा है हमारी आत्मा का, आत्मा मेरी जो खोखला हो रही है, हमारी पुण्य जो है उसका हरण हो रहा है पश्चात जगत के साथ के माध्यम से, वो रुक सके। तो मैं अगले अंकों में आपको इसका और अच्छा ढंग से बाकी शेष जो 7 नवग्रह मंडल के अंतर्गत ग्रह हैं उनकी दोषों का विवेचना करूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनश्च आपसे भेंट होंगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा है ब्रह्मक्षत्र का, यहीं पर समापन करना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।